पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन बैठता है आकर के स्टिग्मा पे, और एक साथ बहुत सारा पोलन ग्रेन फॉल करेगा स्टिग्मा पे। तो उसके बाद ही मेल गैमेट बनता है। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन के बारे में पहले भी बात हुई है कि उसमें सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो एक्जाइन है, और इसके बाद जो कंप्लीट लेयर है वो इंटाइन है, और इसके अंदर जो पोलन न्यूक्लियस है वो दो सेल्स में बदल जाता है या डिवाइड कर जाता है। एक है जनरेटिव सेल और दूसरा है ट्यूब सेल। तो पोलन ग्रेन बैठने के बाद एक इंटरैक्शन होता है, उसको हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और यह इंटरैक्शन ये है कि पोलन ग्रेन जो बैठता है उसके बाद वो कंफर्टेबल अगर है तो जर्मिनेट करेगा। इसका मतलब है कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, केमिकल इंटरैक्शन होता है, और दोनों के बीच में अगर रिएक्शन प्रोटीन एक्टिव होता है तब वो जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेशन के लिए इसको चाहिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और ये स्टिग्मा से उसको मिलता है। और जैसे जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के बाद वो इसका जो इंटाइन पार्ट है, एक्जाइन तो उसको कवर किया रहता है, इंटाइन पार्ट आगे की ओर बढ़ता है, और एक ट्यूब सेल है वो न्यूट्रिशन लेते हुए स्टाइल में इंटर करते चला जाता है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन नॉरिशमेंट ट्यूब सेल स्वेल अप, ट्यूब सेल जो है ये स्वेल अप करेगा। यहाँ पे इस तरह से अगर हम बना दें ट्यूब सेल, ये स्वेल करते जाएगा और ये धंसते चला जाता है स्टाइल में इस तरह से, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, यानी न्यूट्रिशन वो लेगा तो खास तरह से टिश्यू से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। पोलन ट्यूब जो बनता है, ये जो ग्रो करेगा, इसी को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और इस पोलन ट्यूब में का जो पार्ट होता है सिर्फ इंटाइन पार्ट होता है, और इंटाइन जो बना होता है वो पेक्टोसेलुलोज का होता है, और ये एक खास तरह का एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं पैक्टिनेज। अदर एंजाइम भी रिलीज करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, और वो एक इंटरसेलुलर पाथवे बना देता है। इंटरसेलुलर पाथवे का मतलब ये जो जर्मिनेट करेगा तो सभी यहाँ पे एक ये जो पोलन ट्यूब है ये धंसते चला जाएगा इस तरह से, और जब ये पहुँचेगा एम्ब्रियो सैक के पास, डेवलपिंग ओव्यूल और कह सकते हैं कि ओवरी के पास, तब वहाँ पर एक कीमोट्रॉपिक एक्शन होता है, और वहाँ पे एक खास तरह का प्रोटीन या खास तरह का टिश्यू और विलेटर टिश्यू और एक कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम बोरोन इंस्टॉल शुगर कॉम्प्लेक्स का, वो क्या करता है कि उसको एंट्री में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ आते ही यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्पेसिस है, और उसी के हिसाब से इसका जो एंट्री होता है वो 3 तरह का होता है। अगर माइक्रोपाइल की तरफ से होगा, यानी यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है तो उसको हम पोरोगैमी कहते हैं, और अगर मिडिल रीजन से इसका एंट्री होता है तो इसको हम मीजोगैमी कहते हैं, और अगर इस चलाजा एंड से यानी एंटीपोडल साइड को हम चलाजोगैमी कहते हैं। बट नॉर्मली जितना भी प्लांट है उसमें क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए न्यूट्रिशन लेते हुए यहाँ पहुँचेगा, और जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद ये डिजेनरेट कर जाता है, और दूसरा जो जनरेटिव सेल है वो आगे चल के 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर जाता है, यानी ये दोनों जो है ये 2 मेल गैमेट्स। तो इतने सारे प्रोसेस को, यानी एक ट्यूब सेल का पोलन स्टिग्मा पे बैठना, यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होना, दोनों के प्रोटीन के बीच में इंटरैक्शन के बाद अगर वो इंटरैक्शन सही है तो इंटाइन जो है अंदर की ओर धंसते हुए पोलन ट्यूब उसको ले करके अंदर स्टाइल में
इंटर करते हुए न्यूट्रिशन देते हुए वो पहुंचता है एम्ब्रियो साइट में, और एम्ब्रियो साइट में पहुंचने के बाद वो एम्ब्रियो साइट के पास पहुंचने के बाद वो एंट्री करेगा, तो उसका साइट कई हो सकता है, डिपेंड करता है स्पेसिस पे। तो वो जो एंट्री के लिए या तो एंटीपोडल साइट या मिडिल साइट या माइक्रोपायरल साइट में अगर वो जाएगा, तो वहाँ जाने के बाद वो इंटर करेगा। तो इंटर करने के पहले ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके ये 2 मेल गैमेट में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस है, तो हम इसको कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। तो हम अगले क्लास में बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद वो किस तरह से इंटर किया और कौन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण एम्ब्रियो साइट में जाता है, और फिर वो किस तरह से फर्टिलाइज करता है।